घमासान मचा हुआ है। आरजीएचएस में कुछ बदलाव की कोशिश राजस्थान की भजन लाल सरकार कर रही है और पूर्व मुख्यमंत्री की ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, इसलिए वो इस पर एक के बाद एक प्रहार कर रहे हैं। बात मुख्यमंत्री मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री तक सीमित होती तो शायद इतना बवाल नहीं होता, लेकिन राजस्थान में आरजीएचएस हर कर्मचारी को प्रभावित करती है, चाहे वो वर्तमान में हो, सेवा में या सेवानिवृत्त हो। आरजीएचएस योजना राजस्थान में मेडिकल फैसिलिटी जिन लोगों को, कर्मचारियों को दी गई है उनसे संबंधित है और उस पर कुछ बदलाव लाने की जो राजस्थान सरकार की कोशिश है उसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इस पूरे मामले में कैसे अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं? क्यों वहां पर ओपीडीज में बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई हैं, ट्रीटमेंट बंद है, दवा मिल नहीं रही है, हो क्या रहा है, सरकार क्या चाहती है और मसला कहां फंसा हुआ है? हमारे खास मेहमानों के साथ आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। हमारे साथ कैलाश शर्मा है, प्रदेश महामंत्री राजस्थान राज्य नर्सिंग एसोसिएशन। प्रमोद तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, भीलवाड़ा से जुड़े हैं। नारायण सिंह सिसोदिया जी प्रदेश प्रवक्ता अखिल राजस्थान पेंशनर्स संयुक्त महासंघ से जुड़े हैं और राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। बीजेपी के प्रवक्ता का अभी तक नाम सामने नहीं आया है, जैसे ही आता है हम आपको बताते हैं। तो कैलाश जी, क्योंकि इस पूरे मामले में आप बहुत करीब से देख पा रहे हैं कि दरअसल हुआ क्या है, तो अभी सरकार सोच क्या रही है, मामला फंसा हुआ कहां पर है, आरजीएचएस पर इतना बवाल क्यों है, दरअसल आरजीएचएस को लेकर अभी ये जो तस्वीर साफ क्यों नहीं हो रही है? नमस्ते मैडम, और मेरे सभी पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार। आरजीएचएस माननीय अशोक गहलोत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। निसंदेह तौर पर अगर गैर राजनीतिक तौर पर मैं ये बातें करूं तो अशोक गहलोत जी चिकित्सा सेवाओं के प्रति बड़े संवेदनशील थे। उन्होंने निःशुल्क दवा योजना लागू की थी, निःशुल्क जांच योजना लागू की थी और उसके बाद फिर एक कदम आगे बढ़ाते हुए आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लाए थे वो, और उससे निसंदेह जो सरकारी कर्मचारी थे उनको बहुत फायदा मिला इलाज में। लेकिन कुछ समय से ये देखने में आ रहा है कि कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और कुछ कर्मचारी हैं, उन्होंने आरजीएचएस योजना का दुरुपयोग करना चालू किया और सरकार, मैं अगर साफ शब्दों में कहूं तो एक तरह से आरजीएचएस योजना में गड़बड़ियों को रोकने में काफी हद तक विफल रही और इसकी वजह से उसका खामियाजा जो ईमानदार यूजर्स हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। आज आरजीएचएस में स्थिति ऐसी है कि आरजीएचएस का जो पेंडिंग बिल है सरकार के ऊपर, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वजह से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो आरजीएचएस में कैशलेस इलाज देने से मना करते हैं। कुछ राजनीतिक कारण भी हुए हैं इसमें। अभी वकीलों की भी स्ट्राइक हुई थी डॉक्टर सोमदेव बंसल को लेके। पर्दे के पीछे क्या होता है क्या नहीं होता है उन चीजों में मैं नहीं जाना चाहूंगा, और वो एक दूसरा विषय है। डॉक्टर सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी हुई, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि आरजीएचएस में जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई एक विशेष व्यक्ति को टारगेट करके नहीं की जानी चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। आरजीएचएस की जो सेवाओं में गतिरोध आया है उसकी वजह से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो अपना अंशदान लगातार सरकार को दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा समस्या आ रही है उन बुजुर्ग जो आज अस्पताल में भर्ती होने जा रहे हैं और उनको अपना जमा पूंजी खर्च करके कैश में इलाज कराना पड़ रहा है। मेरे अभी मित्र महात्मा गांधी अस्पताल में गए थे, 8,000 रुपए का उनका बिल है और अभी भी वो न्यूरो सर्जरी में है। अब वो इस बात को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं आगे क्या करूं, आगे अपनी जमीन बेचूं, उधार लेके आऊं, क्योंकि इलाज तो हर आदमी अपना कराना चाहता है। कोई किसी का परिजन किसी आदमी को बिना इलाज के मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। सरकार से हमारी मांग यही है कि आरजीएचएस के एम्पेनलमेंट को और अधिक जवाबदेही बनाया जाए, दुरुपयोग रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी मानवता के नाते इस तरह के जो सख्त कदम उठाने नहीं चाहिए। यदि ये योजना लगातार
तो निर्बाध रूप से ये योजना थी, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, उसमें मेरे हिसाब से थोड़ी सी खामियां रही हैं। यदि वो इम्प्लीमेंटेशन सुधर जाए तो ये योजना भी अच्छी है। और यदि कैलाश जी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। 2 बार क्लेम उठा लिया एक बीमारी का, 2 बार सर्जरी दिखा दी नहीं, ये सारी बातें हैं। लेकिन डॉक्टर बंसल को लेकर आप जो संकेत दे रहे हैं या आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, कौन कर रहा है टारगेट? मैडम मैं सुन नहीं पाया सवाल पूरी तरह से। टारगेट कौन कर रहा है किसी व्यक्ति विशेष को? आपने डॉक्टर बंसल के संदर्भ में ये विशेष बात कही। नहीं मैडम, कोई नेटवर्क इश्यू आ रहा है, मैं आपका सवाल पूरी तरह से सुन नहीं पा रहा हूँ। आप बने रहिए, मैं एक बार भले ही बाहर जाता हूँ। नारायण सिंह जी, मैं आपके पास आ लगातार नेटवर्क इश्यू है। हॉस्पिटल्स, खास करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बार बार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इस मामले में सरकार की जो मंशा टेक्निकल इश्यू है जिसकी वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रयास किया जा रहा है, सरकार की ये दलील है। और अशोक गहलोत जी जो सवाल उठा रहे हैं, दरअसल सच्चाई क्या है नारायण जी? परेशानी क्या है, कहाँ है और इसका समाधान क्या है? देखिए अगर मीना जी, मैं आपको कहना चाहूं, बिना किसी दूसरी योजना के, बिना किसी तैयारी के, आज करीबन 10 दिन से पूरे राजस्थान में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को दवा नहीं मिल रही है, उनका इलाज नहीं हो रहा है। तो आप एक बात बताइएगा, जब स्वास्थ्य जैसी चीज से ये खिलवाड़ किया जा रहा है राजस्थान सरकार का, तो इससे बड़ा तो और क्या कर सकती है सरकार? आज हमारा कर्मचारी, हमारा पेंशनर जगह जगह दर दर भटक रहा है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां ये साफ मना कर दिया जाता है कि नहीं, हम आपका इलाज नहीं करेंगे क्योंकि आरजीएचएस हमने बंद कर रखा है। ये क्या है भाई? ये कोई तरीका है राजस्थान सरकार का? जगह जगह परेशानियां आ रही है, पेंशनर्स को ये हालत हो रही है, उनको जो दवा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। कई ऐसे सीरियस पेशेंट है, हमारे पेंशनर्स, हमारे कर्मचारी आज अपना पैसा जेब से खर्च कर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, बैंक से उधार ले रहे हैं, और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री जी आंख बंद करके सो रहे हैं। ये कोई तरीका है इस तरह का? आपकी डॉक्टर्स की, आपके हॉस्पिटल्स की किसी भी प्रकार का कोई विवाद है, कोई मामला है, आप उनको निपटाते रहिएगा। ये कोई मतलब थोड़े ना है। आज की तारीख में मैं बताऊं आपको मीना जी, स्वास्थ्य जैसी योजना में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में इतनी बढ़िया योजना की, जब तक वो रहे तब तक तो इसमें कोई डिफिकल्टी या परेशानी नहीं आई। इन लोगों से मैं आज कहना चाहूँ, हम पेंशनर्स के वो होने के नाते राजनीति में हम नहीं पढ़ना चाहते, इनसे काम समझ नहीं रहा और दोष दे रहे हैं, कभी डॉक्टर को दे रहे हैं, कभी हॉस्पिटल को दे रहे हैं। ये वही चाहते हैं कि आज सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, वो डॉक्टर नहीं मिलेगा तो दवा नहीं देगा ढंग का, अगर दवा भी देगा तो उसको प्राइवेट दवा लिखने के लिए मना कर रखा है। हालात ये हो रही है, दर दर भटक रहे हमारे कर्मचारी, हमारे पेंशनर। मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री जी को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको तत्काल इस मामले को क्लियर करिएगा, और ये जो स्वास्थ्य का मसला है इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही भी नहीं बरते। आप कह रहे हैं इनको इंश्योरेंस में दे देंगे, ये कोई तरीका है? आप बीमे में क्यों दे देंगे भाई? आपने कहा कि हम कर्मचारी और पेंशनर से बातचीत करेंगे, किससे बात की आज तक इन्होंने? किसी पेंशनर्स महासंघ से बात नहीं की, किसी कर्मचारी नेता से बात नहीं की, अपनी मनमर्जी लगा रखे हैं, और इसका परिणाम जबरदस्त भुगतना पड़ेगा इनको। सरकार आती है जाती रहती है। मैं माननीय खीमतर साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना हूँ, राजस्थान का पूरा कर्मचारी और राजस्थान का पेंशनर आपसे बहुत दुखी है, और इसका परिणाम आने वाले चुनावों में भी आप देख लेना। एसएमएस अस्पताल को आप करीब से देखते हैं, बाकी अस्पतालों में जो ओपीडी में जो भीड़ लग रही है और कर्मचारियों की जो परेशानी है, क्या ये सरकार को ठीक से इसकी जानकारी नहीं है, या सरकार के अधिकारी जो जानकारी दे रहे हैं वो अधूरी है?
कहाँ पे मतलब गैप कहाँ पर है जिसको ठीक करने की जरूरत है? देखिए तो मीना जी, मैं आपको कहना चाहूँ, मैं ये कहना चाहूँ, सरकार को पूरी जानकारी है। माननीय मंत्री जी ने बार बार अभी एक हमारे राजस्थान पत्रिका में उनका पूरा इंटरव्यू छपा है, क्या मालूम नहीं है उनको? सब कुछ मालूम है। ये कोई मतलब हुआ क्या? आप लोग अपनी मनमर्जी से कुछ कर रहे हो। आज 4 दिन से इलाज नहीं मिल रहा है राजस्थान के कर्मचारी को, पेंशनर को, जगह जगह भटक रहे। हमारा पैसा है, हमारे कर्मचारी का हर महीने 1000 से 1500 रुपए हर महीना कट रहा है, हमारा पैसा, और हमारे को इलाज नहीं मिल रहा है। ये कौन सा तरीका है? कैलाश जी, कहाँ परेशानी है? क्योंकि व्यवस्था से जुड़े हुए हैं आप, तो आप ज्यादा बेहतर ढंग से सरकार तक बात पहुंचा सकते हैं। जी मैडम, परेशानी का तो जहां तक मसला है, ऐसा तो होता नहीं है कि सरकार को किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं हो, क्योंकि सरकार के पास तो अपना पूरा सूचना तंत्र होता है और सरकार के पास बहुत सारी अपनी चैनल्स होते हैं। तो ये तो, इस बात को तो मैं नहीं मान सकता, और ये बात तो कहना भी उचित नहीं है कि सरकार के पास इस चीज की जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां जाके तो सरकार उनको नहीं कर पा रही है शॉर्ट आउट। एसएमएस अस्पताल में पेशेंटों की संख्या निर्विवाद रूप से बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक पहलू ये भी है कि जो आरजीएचएस का जो कर्मचारी है प्राइवेट अस्पताल में जा रहा है, तो अगर उसको वहां आरजीएचएस में इलाज नहीं मिल रहा है तो उसके परिजन मजबूरन उसको कैश में इलाज दिला रहे हैं। मेरे पास अभी अभी एक मेरे मित्र हैं, उनका टेलीफोन आया था, तो उनके जो रिलेटिव हैं वो आरजीएचएस कार्ड के साथ महात्मा गांधी अस्पताल गए, उन्होंने मना कर दिया और कैश में 60,000 रुपए का उनका बिल बन के आया है। न्यूरो सर्जरी का पेशेंट है। एसएमएस अस्पताल वाले, एसएमएस अस्पताल वाले कह रहे हैं कि मरीज को साथ लेके आइए। अब वो मरीज को कैसे एम्बुलेंस में वहां से लेके आए? मजबूरन वो ये कह रहे हैं कि सर आप ही इलाज कंटिन्यू करो, जबकि वो आरजीएचएस का लाभार्थी है और यदि उसको आरजीएचएस में लाभ मिलता तो उसका ये पैसा बच सकता था। लेकिन सरकार को इस चीज में संवेदनशीलता के साथ सोचना चाहिए और इस समस्या का तत्काल निदान निकालना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है, ये इंतजार नहीं करती है किसी चीज का। बिल्कुल स्वास्थ्य बिल्कुल का इंतजार नहीं करता। मेडिकल जहाँ परेशानी है वहां पर सरकार किसी भी मामले को इतना लंबा नहीं खींच सकती है। प्रमोद तिवारी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ भीलवाड़ा से। आज भीलवाड़ा के अस्पतालों से भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही थी। मैं आपके पास आऊंगी प्रमोद जी, उससे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी हैं। राजकुमार जी, दरअसल हो क्या रहा है? ये तो सरकार कह रही है कि हम इसको इंश्योरेंस की तरह इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी। जी, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, और ये मुद्दा लगातार 2.5 साल से हर बार उठता आ रहा है। आपके चैनल पे भी कई बार डिबेट हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी इतने ज्वलंत मुद्दे पर अपना प्रवक्ता भी नहीं भेजती है। अभी कुछ दिन पहले रघु शर्मा जी, जो पूर्व चिकित्सा मंत्री है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। वो खुद भी सवाई मानसिंह अस्पताल में जाकर आए थे। सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज की क्या स्थिति है? मेडिकल स्टोर वाले कह रहे हमारा 1,000 करोड़ से ऊपर का भुगतान बकाया है, वो दवाइयां कैसे देंगे? अस्पताल वाले कह रहे हमारा लंबा चौड़ा बिल पेंडिंग है, अस्पताल वाले इलाज कैसे करेंगे? और जो पेंशनर्स हैं, जिन्होंने राजस्थान सरकार को अपनी लंबी सेवाएं दी है, आज वो बुजुर्ग जाए तो कहा जाए? कि भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा, और सरकार को ये देखना पड़ेगा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार होने के पश्चात भी राजस्थान का कोई भी निवासी परेशान नहीं होना चाहिए। ये भी कुछ दिन पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि राजस्थान का इलाज हिंदुस्तान के बाहर भी हो जाएगा, राजस्थान के लोगों का। तो इतिश्री तो करते हैं बड़े बड़े बोल बोल के, लेकिन राजस्थान के जो पेंशनर्स हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनको राजस्थान में प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है, वो भटक रहे हैं। और इन सब की उम्र 60 साल से ऊपर की है। इस 40 टेम्परेचर से ऊपर के मौसम के अंदर एक कर्मचारी जिसकी उम्र 60 है, 62 है, 65 है, 70 साल है, वो कैसे दर दर भटकेगा? मेडिकल स्टोर पे जाओ, दवाई नहीं मिलती है, अस्पताल में जाओ, इलाज नहीं है, और उनकी माली हालत ज्यादा अच्छी भी नहीं होती है, तो कैसे इलाज कराएंगे? क्या सरकार के संज्ञान में नहीं है? मीना जी, सरकार को सब पता है, चिकित्सा मंत्री जी को भी पता है, भजनलाल शर्मा जी तो मुख्यमंत्री, उनको भी पता है। मैं उतना निवेदन, दरअसल मैं कैलाश की आपके पास
तब इस बात को समझूंगी। जी राजकुमार जी, वापस आती हूँ आपके पास। प्रमोद तिवारी जी, आप सभी लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज। प्रमोद तिवारी जी, भीलवाड़ा में आज डॉक्टर और जो मरीजों के बीच बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं कि वहां परेशान है मरीज बहुत, डॉक्टर्स हड़ताल पर भी जा रहे हैं। भीलवाड़ा में क्या स्थिति है? देखो मीना जी, कमोबेश जो स्थिति पूरे राजस्थान की वो भीलवाड़ा में है। ये राजस्थान का 7वां बड़ा शहर है। जो यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है महात्मा गांधी अस्पताल, उसका आउटडोर इस समय 5,000 क्रॉस कर चुका है। मतलब 5 लाख की पॉपुलेशन में 5,000, मतलब 1% से ज्यादा मरीज वहां पहुंच रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ खूब है। आर्थोपेडिक का बड़ा हब ये राजस्थान का यहाँ है। जो मेरे पहले पूर्व वक्ता बता रहे थे, बिल्कुल हकीकत है कि जो सरकारी कर्मचारी है उसने हर महीने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ये उस पर कोई एहसान नहीं करी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, उसका कंट्रीब्यूशन है, उसी से ये फंड बना है। यहाँ तक कि जो अशोक गहलोत के टाइम में जो मास्टर भंवरलाल थे, जो स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा थी, 9,000 तो स्कूल के, 4,000 कॉलेज एजुकेशन, 13,000 लोगों को ऑप्शन दिया था। और कईयों ने 1 लाख रुपया, 10-10 हजार रुपया महीना करके 1 लाख रुपया जमा कराया था। वो भी आरजीएचएस में शामिल हुए। एक बार तो आप रिटायर्ड लोगों को भी आपने शामिल किया जो सरकारी सेवा में नहीं थे, बाद में सरकारी सेवा में। इतना व्यापक कर दिया इसको आरजीएचएस को। और अब जब क्योंकि आपका रिएम्बर्समेंट नहीं हो रहा प्राइवेट हॉस्पिटल का मेडिकल स्कोर का, तो उन्होंने इलाज बंद कर दिया, दवाई देना बंद कर दिया। आपसे जुड़ने से ठीक 5 मिनट पहले किशनगढ़ के एक रिटायर्ड गवर्नमेंट कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल से मेरी बात हो रही थी। वो अपने बेटे से कह रहे थे कि मेरा कि पापा मैं कैश में ले आऊंगा, कि क्यों कि आपको मेडिकल स्टोर वाला दवाई देना बंद कर दिया। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ये पूरे राजस्थान के रिटायर्ड कर्मचारियों की बड़ी समस्या है। और जिस देश का बजट लाखों करोड़ का, और जहाँ जीएसटी रिएम्बर्समेंट में, क्योंकि बीजेपी रूल स्टेट है यहाँ, तो माफ कीजिएगा, हिमाचल की तरह ऐसा नहीं है कि सैलरी की कटौती हो रही हो, रिएम्बर्समेंट नहीं आ रहा हो। सरकार का खजाना पूरा भरा हुआ, डबल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद अगर यहाँ के कर्मचारियों को परेशानी आ रही है, तो निश्चित रूप से ये हेल्थ मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को सोचना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकाले। जितना पेमेंट आउटस्टैंडिंग है उसका कुछ इनसे बात करें, प्राइवेट हॉस्पिटल से और मेडिकल स्टोर के एसोसिएशन से, और उनका कुछ पेमेंट रिलीज करें। आखिर वो लोग भी कैसे इलाज करेंगे, कैसे दवा देंगे जब उनका रिएम्बर्समेंट नहीं होगा। तो ये एक बड़ी समस्या है राजस्थान की। और डे बाय डे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उन पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और उनके बूते से बाहर हो जाएगी ये स्थिति। तो क्योंकि तो वैसे भी मेन पावर की कमी है। सरकार का मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है, सरकार की व्यवस्था इतनी दुरुस्त नहीं है कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है और कौन असल में अपना इलाज करा रहा है, इसका फर्क नहीं समझ पा रहे। इसलिए कुछ हॉस्पिटल्स या कुछ लोगों ने इसका जो दुरुपयोग मीना किया, जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि धौलपुर में कुछ लोगों ने किराने का सामान ले लिया था, इसमें कोई दो राय नहीं। पर क्या हम 6 लेन, 8 लेन, 4 लेन बनाना बंद कर देंगे कि वहां एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं तो हम बंद कर देंगे उनको? ट्रेन एक्सीडेंट होगा तो क्या हम ट्रेन बंद कर देंगे? अहमदाबाद में क्या प्लेन क्रश हो गया तो उसके बाद पूरे देश की एयरलाइंस बंद कर दी जाएगी? ये कोई एक जवाब नहीं है। करप्शन है तो आपके पास ऐसी भी इतना लंबा चौड़ा अमला है, उससे जांच कराई है, दोषी को सजा दीजिए। पर जो रिटायर्ड कर्मचारी है और जिसका कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ी बात उसका हक है, ये कर्मचारी का हक है, उसने अपनी तनख्वाह में से पैसे कटाए हैं, कोई सरकार का उपकार नहीं है उनके ऊपर, तो वो उनका अधिकार है, उससे क्यों वंचित किया जाएगा उनको? ये सबसे बड़ा सवाल है। कैलाश जी, चिकित्सा मंत्री को लेकर बार बार ये चिंता, ये सवाल उठते हैं कि दरअसल उनका ध्यान ही नहीं है अपने मंत्रालय की तरफ। आज जो तस्वीर सामने है प्रदेश में पिछले 10 दिनों से, वो इस बात की पुष्टि करती है कि चिकित्सा मंत्री की चिंता नहीं है प्रदेश की। देखिए, चिकित्सा मंत्री जी का भी बयान आया है और जो आरजीएचएस को संभाल रहे हैं अटल साहब, उनका भी बयान आया है। लेकिन मैं सोचता हूं कि ये जो बयान है वो हकीकत से परे हैं। जो आज की तारीख में स्थिति है, सब जनता को पता है, या मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। स्थिति खराब है। यदि वास्तविक स्थिति की देखी जाए तो खराब है। आज प्राइवेट अस्पतालों में जाने के बाद स्थिति ऐसी हो रही है कि पेशेंट को आदमी इमरजेंसी में लेके जाता है और फिर वहां जब वो आरजीएचएस योजना के अंतर्गत हाथ खड़ा कर रहे हैं तो उसके पास फिर कोई विकल्प नहीं होता है। वो कहता है कि सर कैश में करिए इलाज। अब वो चाहे उधार लेके आए, चाहे अपनी जमीन बेच के आए, चाहे कुछ भी करे, लेकिन कहीं का इलाज तो कराएगा। निर्विवाद रूप से इस बात में तो कहने में कोई संशय है नहीं है कि आरजीएचएस योजना का लाभ
जिस स्तर पर मिलना चाहिए स्तर पर नहीं मिल रहा है। इसलिए इस बात को कहना तो बिल्कुल बेमानी है कि कोई व्यवस्था में कोई खामी नहीं है, नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार को ये देखने की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेने की जरूरत है, माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी को संज्ञान लेने की जरूरत है। जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो आर्टिकल का दुरुपयोग कर रहे हैं, मेरा कहना तो ये है कि लाभार्थी को और सेवा प्रदाता दोनों को जेल कर दो, लेकिन जो जो ओरिजिनल यूजर है कम से कम उसके तो उसका तो ध्यान रखो। जो जो आज बीमार होकर अस्पताल जा रहा है वो पूरा अपना घर फूंक रहा है इलाज, अस्पताल में इलाज कितना महंगा इलाज हो गया है। एक दिन का 50,000 40,000 रुपए आईसीयू में शिफ्ट हो जाए तो लाख लाख रुपए तक का बिल डेली का आता है। कैसे आदमी अफोर्ड कर पाएगा? रिटायर्ड आदमी की पेंशन मिलती है 50,000 रुपए, कैसे इलाज करेगा? तो ये इस चीज को देखने की आवश्यकता है मानवीय दृष्टिकोण से। और मेरा किस्मत में मानना यह है कि अशोक गहलोत जी बहुत मानवीय दृष्टिकोण से स्वास्थ्य विभाग को देखते थे, और ऐसा इस सरकार में अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जी, मौजूदा सरकार के बारे में अगर सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए कर्मचारी भी अगर मतलब सरकार से जुड़े हुए कर्मचारी भी अगर इस बात को कह रहे हैं, इसका मतलब आखिरी सभी अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। राजकुमार शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही। राजकुमार जी, बात ये है कि जिस तरह के हालात इस वक्त हो चुके हैं, अशोक गहलोत जी प्रहार कर रहे हैं, भले ही पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा नहीं कहा जा रहा हो। आज की सीताराम जूली का जो बयान आया है उसमें महिलाओं को लेकर सवाल उठे हैं, लेकिन मेडिकल जो परेशानियां आम आदमी को आ रही है उसकी चिंता उन्होंने जाहिर नहीं की है। ये सिर्फ अशोक गहलोत जी का मसला है कि उन्होंने मेडिकल सेक्टर को इतना कंट्रीब्यूट किया तो वो उस परेशानी को उठा रहे, या कांग्रेस पार्टी के स्तर पे विपक्ष के रूप में अगर इस मुद्दे को उठाए तो आपको नहीं लगता कि सरकार को थोड़ा जल्दी ध्यान दिलाने की तरफ आप लोग प्रयास कर सकते हैं? मीना जी, ये सरकार गूंगी बहरी हो गई है। प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी भी बार बार मुद्दा उठाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी बार बार मुद्दा उठाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी बार बार मुद्दा उठाते हैं, सचिन पायलट साहब भी बार बार मुद्दा उठाते हैं, लेकिन सरकार के जू नहीं रेंग रही है। बड़ी आत्मा रोती है मीना जी। कर्मचारी का अपना खुद का पैसा है और वो भीख मांग रहा है इलाज के लिए। और मैंने पहले भी कहा, दोबारा इतनी के अंदर इस मेडिकल स्टोर से उस मेडिकल स्टोर पर, उस अस्पताल से उस अस्पताल के अंदर, और उनके परिजन जब इलाज के लिए अस्पताल लेके जाते हैं और जब वहां इमरजेंसी के अंदर मना किया जाता है तो जेब से पैसा देकर इलाज कराते हैं। साथ वाले परिजनों के सामने अपनी इंसल्ट भी फील करते हैं कि क्या आप अपने पिताजी के लिए 50,000 रुपए भी नहीं खर्च कर सकते, जबकि पिताजी ने लाखों रुपए पहले ही सरकार को जमा करा रखे हैं। सरकार से निवेदन है, मेहरबानी करके गहलोत साहब जितना मेडिकल को क्षेत्र को राजस्थान को आगे लेके जा रहे थे, आपकी जिम्मेदारी बनती थी सरकार जाने के बाद उस क्षेत्र को आप और आगे बढ़ाते। हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान का मेडिकल बहुत स्ट्रांग हो चुका था, उसकी लगातार हवा निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। न जाने क्यों कर रही है, समझ से परे है। चिकित्सा मंत्री जो खीरसर साहब है मीना जी, वो कभी भी अस्पतालों का दौरा नहीं करते हैं, कभी वो मीटिंग्स नहीं लेते हैं, उनका तो मेडिकल क्षेत्र में ध्यान ही नहीं है। अब आप बताइए, चिकित्सा मंत्री राजस्थान को 24 घंटे का चाहिए। 24 घंटे जो मेडिकल क्षेत्र के बारे में सोचे वो चिकित्सा मंत्री राजस्थान को चाहिए। भजनलाल शर्मा जी 24 घंटे के मुख्यमंत्री चाहिए, ये लगातार उद्घाटनों में हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही नहीं है। तो मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री व्यस्त होते हैं लेकिन अलग अलग महकमों के मंत्री बने होते हैं, मंत्री के नीचे अधिकारी बने होते हैं। मीना जी, वो अधिकारी सारे मौज कर रहे हैं, अधिकारी मौज कर रहे हैं, स्टोर कीपर, अधिकारी, कर्मचारी, सबकी मौज हो रही है। और सबको पता है कि राजस्थान में इलाज के लिए कितनी परेशानी हो रही है। राजकुमार जी, मेडिकल का मुद्दा ऐसा है जो इमरजेंसी का है, आपात का मुद्दा है, उसमें सरकार 10 दिन 15 दिन खींच नहीं सकती है इस तरह से, क्योंकि हर दिन खाली एक भीलवाड़ा के एक हॉस्पिटल का 5,000 का ओपीडी बताया यहाँ पर प्रमोद तिवारी जी ने। तो आप सोचिए कि बाकी अस्पतालों के क्या हालात होंगे। मान लेते हैं सरकार की मंशा जो है वो ट्रांसपेरेंसी लाने की है, बीजेपी के प्रवक्ता होते तो और ज्यादा बेहतर ढंग से अपनी पार्टी को और अपनी सरकार को डिफेंड कर पाते, लेकिन वो आए नहीं। आते तो ये भी बताते कि दरअसल सरकार सोच क्या रही है। चिकित्सा मंत्री के स्तर पर इस काम में जो रफ्तार नजर आनी चाहिए, नारायण सिंह सिसोदिया जी, वो नजर क्यों नहीं आ रही है? ऑडियो ऑन करिए नारायण जी प्लीज।
मैं बताना चाहूँ कि आज की तारीख में ये हालत हो रही है, कोई दूसरी योजना इन्होंने कोई दी नहीं, कोई अपनी तरफ से इन्होंने ये आज तक स्टेटमेंट नहीं दिया कि अगर राजस्थान का कर्मचारी और पेंशनर दवा या इलाज के लिए परेशान हो रहा है तो आप इसके लिए इस वक्त तत्काल आप ये काम करवा सकते हैं, आप इस तरह से अपना इलाज करवा सकते हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और बीमा कंपनियों को देंगे, क्यों देंगे बीमा कंपनियों को? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप लोग कोई हम ही कर लेंगे ना, हमारा कर्मचारी और पेंशनर ऑटोमेटिक इंश्योरेंस में अपना करवा के अपना बीमा का इलाज करवा लेगा। आप कौन होते हैं देने वाले? हमारा पैसा हमारे कर्मचारी के हर महीने से कटता है। हमने 30-30 साल नौकरियां की है, हमने 30 साल तक पूरा पैसा दिया है सरकार को। आरजीएचएस में मेडिकल फंड में हम पैसा देते हैं। बीमार अगर एम्प्लॉय जब सरकार में जब नौकरी में होता है ना, उसका इलाज कम होता है, क्योंकि जो यूथ होता है वो बीमार कम होता है, और इसीलिए वो फंड देता रहता है कि वो रिटायरमेंट के बाद में उसको सुविधा मिलेगी और वो अपना इलाज आसानी से करा लेगा। क्योंकि जो ही 60-65 साल का होता है उसके कई बीमारियां लग जाती है। आज वो हालात ये कर दी कि हमारा अशोक जी के समय में क्यों नहीं हुआ हमारे साथ में ऐसी परेशानी? उन्होंने फंड भी दिया, इलाज भी हुआ, पूरा राजस्थान का कर्मचारी खुश था इस योजना से। आज इनके सामने समस्या, क्योंकि ये चाहते हैं निजीकरण करना, और निजीकरण में आप जानते हैं खुल के भ्रष्टाचार होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसके पीछे पीछे कोई राजनीति गहरी है, और राजनीति यही है कि निजीकरण में इसको देना है और राजस्थान का कर्मचारी पेंशनर दुखी होता फिरे। मुख्यमंत्री जी को इस पर इनको फुर्सत ही नहीं है इस मामले में कुछ बोलने की या सोचने की। सवाल ये उठ रहा है कि आज राजस्थान का आप भागडोर आपके पास है, राजस्थान का 7 लाख कर्मचारी उनका परिवार दुखी हो रहा है, आप कुछ बोल नहीं रहे। जी, बड़ा अफसोस है ये। प्रमोद तिवारी जी, क्या कारण समझते हैं आप? क्या इसकी वजह आपको समझ में आ रही है कि मुख्यमंत्री की चुप्पी है इस विषय पर? सबसे बड़ी बात मीना जी, जो आपने सवाल एक बड़ा अहम सवाल उठाया कि अशोक गहलोत तो इस इश्यू पे बोल रहे हैं, पर जब दिल्ली में कोई घटना होती है तो पूरे देश में कांग्रेस धरने प्रदर्शन करती, पुतले जलाती। आज राजस्थान का जो कर्मचारी, इस बार तो कर्मचारियों ने कांग्रेस को नवाजा भी है, क्योंकि पोस्टल बैलेट पेपर एक बड़ा बैरोमीटर जिसे पता लगता है कि इस बार कर्मचारियों की सिंपैथी कांग्रेस के साथ थी विधानसभा चुनाव में। पर आखिर कांग्रेस पूरे राजस्थान में ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रही है 7 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स का, कि केवल अशोक गहलोत के जिम्मे ही नहीं है कांग्रेस। आप टिकट के लिए तो लंबी लाइन लगती मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के लिए। तो आज पूरे राजस्थान का जब कर्मचारी और पेंशनर दुखी है तो इस इशू को लेके कांग्रेस को भी सड़क पर उतरना चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए, चीफ मिनिस्टर से डेलीगेशन मिले, कलेक्टर को ज्ञापन दे, छोटे से छोटी जगह पे प्रदर्शन करे, ज्ञापन दे। आखिर इन कर्मचारियों को, क्योंकि वो तो रिटायर्ड हो चुके हैं ज्यादातर, जो बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद बीमारी लगती तो वो रिटायर्ड आदमी अपना इलाज कराएगा या कहीं ज्ञापन देने जाएगा, प्रदर्शन करेगा। तो ये ड्यूटी भी क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस की बनती है कि इस इश्यू को बहुत बेहतरीन ढंग से उठाए। और एक सबसे बड़ी बात आप सही कह रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को और बाकी ऑफिसर्स को बैठकर इसका कोई आपका अल्टरनेट जब भी होगा, आपको इंश्योरेंस कराना जो कराना है, पर इस समय आपको जो व्यवस्था है उसमें किस तरह से लोगों को लाभ मिल सके, कर्मचारी को और पेंशनर्स को, ये मुख्यमंत्री को खुद आगे होके पहल करनी होगी। और सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में कही आपको कि जो उनका पेमेंट बाकी है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल का हो चाहे मेडिकल स्टोर्स का हो, वो पेमेंट जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे, वो आपका इलाज कैसे करेंगे, दवा कैसे देंगे? उनका रिएम्बर्समेंट है वो आपके बिहाफ पे कर चुके। अच्छा, आपने जब जस्टिफाई किया, वेरीफाई किया, उसके बाद उन्होंने इलाज किया, अब उनका बिल पेंडिंग पड़ा करोड़ों रुपए का, तो वो पेमेंट तो आपको करना ही है। तो वो पेमेंट करके, उसका कुछ पार्सली पेमेंट करके कम से कम जो रिटायर्ड लोग हैं, कर्मचारी, उनका इलाज तो शुरू हो। और जो परेशानी आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इलाज बंद हुआ है, दवा नहीं मिल रही, उसका सारा प्रेशर हमारे सरकारी तंत्र पे आ गया। और हमारी राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है सरकारी, जैसा मैंने आपको कहा कि 5,000 का ओपीडी तो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का है, और जबकि ऑर्थोपेडिक का इतना बड़ा हब है, यहाँ कम से कम 150 ऑपरेशन डेली ऑर्थोपेडिक होते हैं, 10 बड़े हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक है। पर वहाँ अब आपका अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपका वहाँ इलाज नहीं होगा, आपका ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये जो चीजें हैं, मुख्यमंत्री को खुद को अपने संज्ञान में लेके, और एक बार, क्योंकि
ये मामला खिंचा हुआ है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज नहीं करना चाहते क्योंकि उनका करोड़ों रुपया अटका हुआ है। तो उसके लिए आप वो ये थोड़ी करें कि सारा का सारा पेमेंट आप एक दिन में कर दीजिए, थोड़ा बहुत पेमेंट रिलीज करें, उनसे बातचीत की जाए, इस व्यवस्था को सुधारा जाए। इससे बेटर अगर ऑप्शन आपको मिलता है बाद में तो वो बाद में दिखी जाएगी, पर इस समय जो परेशानी आ रही है कर्मचारियों को, रिटायर्ड लोगों को, उसका समाधान तो मुख्यमंत्री को अपने स्तर पर ही ढूंढना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री इस विषय पर तुरंत प्रभाव से ध्यान दें, सरकार की जो भी योजना है उसे ठीक से लागू करें, ताकि मौजूदा दौर में, क्योंकि दरअसल ये मसला सेहत से जुड़ा हुआ है और सेहत से जब खिलवाड़ होता है, लोगों की जान जाती है, परिवारों की बद्दुआ मिलती है, तो उसका निश्चित रूप से शासन और तंत्र पर भी असर पड़ना लाजमी है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को सरकार के सामने लाने के लिए विपक्ष के रूप में कितने प्रयास करती है, आने वाले दिनों में ये भी देखेंगे, और सरकार कितना जल्दी ध्यान देती है। मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री एक बैठक करके अधिकारियों के साथ इस विषय पर जल्द से जल्द क्या समाधान का रास्ता निकालते हैं, क्या रोड मैप निकालते हैं, ये जितना जल्दी करेंगे राजस्थान की जनता के लिए उतना ही अच्छा है। राजस्थान की जनता इस विषय पर क्या सोचती है, उनके हिसाब से मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? आप अपनी राय जरूर हमारे न्यूज 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर जरूर दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और आपकी राय सरकार तक पहुंचेगी तो शायद सरकार बेहतर ढंग से आपकी समस्या का समाधान कर पाएगी।